तो बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का यानी कि आपका हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन से जो आपका रस छंद और अलंकार के 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में एकदम पूरा बढ़िया से देखेंगे रस छंद और अलंकार के बारे में, ताकि आपका जो 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है उसमें आपको रस छंद और अलंकार वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको 1% की भी दिक्कत ना हो। यानी कि अगर आप 10 से 12 मिनट का पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर जो है यहाँ से पक्का हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलंकार की, यानी अलंकार के जितने भी आपको अलंकार पढ़ने हैं उसकी बात करेंगे। तो अलंकार में आपको सबसे पहला पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। तो आइए देखते हैं आपका क्या होता है अनुप्रास अलंकार। तो एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जिस वाक्य में एक ही वर्ड की जो है आवृत्ति बार बार हो वहां पर आपका कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी डेफिनेशन आपसे पूछे अनुप्रास अलंकार की तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे। और उदाहरण आपसे पूछता है तो सम सुबरन सुखकर सुजस न थोर, तो ये जो है आपका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे स वर्ड की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, जैसे सम में स, सुबरन में स, सुखकर में स, सुजस में था। तो यहाँ पर स वर्ड की जो है आवृत्ति बार बार हुई है। तो आप जो है नीचे कर भी बता सकते हैं कि जो यहाँ पर किसकी आवृत्ति बार बार हुई है, तो स वर्ड की। अब देखेंगे अपना दूसरा वाला अलंकार। तो दूसरा आपको तैयार करना है यमक अलंकार, यानी अनुप्रास के बाद आपको तैयार करना है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है ये देखते हैं। तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि जब एक ही शब्द जो है प्यारे बच्चों वो दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ भी जो है भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां पर क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कहे कवि बेनी ब्याल की चुराइलिन बेनी, यानी कि कहे कवि बेनी ब्याल की चुराइलिन बेनी। अब यहाँ आपके दो बेनियां हैं, पहला बेनी यहाँ पर है और दूसरा बेनी शब्द यहाँ पर है। अब बेनी के आपके दो अर्थ हैं। जैसे बेनी के अर्थ देखेंगे कवि बेनी प्रसाद एक जगह है, यानी यहाँ पर आपका बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद, और यहाँ पर बेनी जो आपका दिया है इसका अर्थ है चोटी। यानी यहाँ आपके बेनी के क्या है दो अर्थ हैं और यहाँ बेनी शब्द जो है दो बार आया है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। अब तीसरा आपको जो है तैयार करना है श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि आपके अर्थ जो चिपके रहते हैं वो चिपके रहते हैं। तो श्लेष अलंकार की क्या होती है परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। तो जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी वाक्य में जब कोई शब्द होता है एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होता है तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। उदाहरण इसका हो जाएगा सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि आपका यहाँ पर सुबरन या सुबरन जो है इसका जो है एक बार उच्चारण हुआ है, यानी सुबिरन को ढूंढते फिरत है कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढता है और चोर भी ढूंढता है। लेकिन सुबिरन का जो अर्थ है सबके लिए अलग अलग है। जैसे सुबिरन का अर्थ जो है कवि के लिए आपका सुंदर वर्ड हो जाएगा और सुबिरन का अर्थ व्यभिचारी के लिए गोरी हो जाएगा और सुबिरन का अर्थ चोर के लिए स्वर्ण हो जाएगा। यानी कि सुबिरन के यहाँ तीन अर्थ है, सुंदर वर्ड, गोरी और स्वर्ण। और तीन लोगों के लिए जो है तीन अलग अलग अर्थ है। जैसे कवि के लिए सुंदर वर्ड, व्यभिचारी के लिए गोरी और चोर के लिए स्वर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आप थोड़ा मोड़ा नीचे लिख करके भी बता देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको पूरे नंबर देता है। यानी कि सुबिरन का अर्थ जैसे आपसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए श्लेष अलंकार की ही परिभाषा पूछ लिया तो आप उसको लिखें, उसका एग्जाम्पल लिखें, उसके बाद जो आप शब्द की आवृत्ति होती है या अर्थों की आवृत्ति होती है तो उसको लिख दें कि क्या आपसे क्या आपने दर्शाया उदाहरण में। अब देखेंगे आपको अगला अलंकार जो तैयार करना है उपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं क्या होता है उपमा अलंकार। जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना, यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि जो मुख का तुलना है वो मयंक से की गई है यानी चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार। यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहीं पर आपका उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आप इसको तैयार कर लेंगे या आप अपने मन से भी कोई उदाहरण किसी का भी तैयार कर सकते हैं। अगला देखेंगे आपका जो है रूपक अलंकार।
तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में आपका है उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपका हो जाएगा चरण कमल बंधु हरि राय। तो ये उदाहरण आप लोग तैयार कर लेंगे, या अपने मन से भी आप कोई भी उदाहरण जो है आपको जो भी सुटेबल एग्जाम्पल लगे वो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इजी एग्जाम्पल है चरल कमल बंधु आ रहा है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला जो आपको अलंकार में तैयार करना है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, आइए देखते हैं। और अंतिम अलंकार है, अलंकार में आपको 6 पढ़ने, अगर 6 आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में आपका उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए देखते हैं इसको भी उदाहरण के माध्यम से। अब इसका उदाहरण हो जाएगा सोहत ओढ़े पित्त पथ पर श्याम सलोने गात मानहुई नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो सोहत ओढ़े पित्त पथ पर श्याम सलोने गात मानहुन नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब अलंकार में आपको 6 तैयार करने थे तो अलंकार खत्म हो गया। अब देखेंगे आपका रस। रस, तो रस में आपको पहला तैयार करना है श्रृंगार रस, यानी कि रस में आपको 4 पढ़ने हैं, अगर 4 पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे तो विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब रस में आप किसी भी रस की जब भी परिभाषा बताएं तो आपको बस स्थायी भाव याद करना है, क्योंकि आप सभी परिभाषा में आगे ये भी जोड़ सकते हैं कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। अब स्थायी भाव जो इनका रहेगा वो लिख देंगे, यानी रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये जो एकदम इजी डेफिनेशन होता है, तो आप ऐसे तैयार करें या फिर किसी दूसरे तरीके से आप जो है किताबी भाषा से भी तैयार कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण हो जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट पति मेरे सोई। तो ये जो है इसका आप श्रृंगार रस का उदाहरण तैयार कर लेंगे। अगला आपका रस में है हास्य रस। अब जो है इसकी जो आप परिभाषा या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव से जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है, या फिर ऐसे परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली लिखिए कि जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति ब्रैकेट में की वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तब वहाँ हास्य रस होता है। अब आपको जो डेफिनेशन जो है यानी जो परिभाषा इजी लगे आप उसको तैयार कर सकते हैं। अगर जो विभावन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है ये वाला तैयार करिए, या फिर ये वाला डेफिनेशन आपको जो इजी लगी उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप तैयार कर लीजिए सिर पर गंगा हंसे भुजनी में भुजंग हंसे हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो आप ये उदाहरण करिए या फिर अपने मन से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको एक हमने जो पहला वाला जो डेफिनेशन बताया जैसे विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य नामक जो है स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तो ये जो डेफिनेशन है आपका सब में लग जाता है, बस आपको स्थायी भाव बदलना रहता है। अब अगला देखेंगे आपका करुण रस। तो क्या होता है करुण रस? जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। यानी कि जब कोई आपकी प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु यानी जो मनचाही वस्तु होती है उसके नष्ट होने पर जो है हृदय में शोक से जब भर जाता है तो आपका करुण रस जागृत होता है। उदाहरण जैसे देखेंगे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। तो ये जो है आप उदाहरण तैयार कर लेंगे। अगला और अंतिम रस, रस में आपको 4 तैयार करने थे और जो है अलंकार में 6। तो अलंकार हो गया। अब रस का अंतिम है वीर रस। तो वीर रस क्या होता है ये देखते हैं। युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे आप बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है आपका इजी एग्जाम्पल है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। और उदाहरण भी आपने देख लिया और जो परिभाषा सबका देख लिया और एक इजी परिभाषा हमने आपको बता दिया सबका, जैसे विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। अब जब जिसका आपको परिभाषा लिखना है उसका स्थायी भाव, जैसे हास्य रस का तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे आपको डेफिनेशन इजी लगे वैसे आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा आपका है छंद, यानी छंद में आपको 3 पढ़ने रहेंगे और 3 आपके लिए पर्याप्त हैं और 2 नंबर यहाँ से भी तय हो जाएंगे। जिसमें आपको पहला पढ़ना है दोहा छंद। यानी क्या होता है दोहा छंद? तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है
इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। यानी कि जो आपका दोहा छंद होता है प्यारे बच्चों, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें आपके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। और उदाहरण के तौर पे आप कोई भी दोहा तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने एक लिखा है, मेरी भव बाधा हर राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। और बाकी आप अपने मन से कोई भी उदाहरण जो है इस दोहा का इसमें ले सकते हैं। और इसकी जो परिभाषा है वही मेन होती है, तो परिभाषा आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और इसके किस कौन से चरण में कितनी-कितनी मात्राएँ होती हैं ये। अब देखेंगे अगला जो आपको छंद में तैयार करना है, सोरठा छंद। तो सोरठा छंद जो होता है आपका दोहा छंद का जस्ट विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ। आप देखेंगे जो दोहा था उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ थी। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट सोरठा में आपका पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ। यानी कि दोहे का उल्टा रूप आपका सोरठा होता है। अब इसका आपका उदाहरण देख लेंगे। मुक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। तो इसी प्रकार से आप एक-एक उदाहरण सबका याद कर लेंगे। अब अगला और अंतिम जो है, यानी कि आपको चौपाई छंद याद करना है। तो चौपाई छंद क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। इसमें 2 अंतिम वर्ण गुरु लघु नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपका चौपाई छंद होता है इसमें आपके 4 चरण होते हैं और ये आपका सममात्रिक छंद होता है। और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएँ होती हैं। और इसमें जो ये अंतिम 2 वर्ड होते हैं ये गुरु लघु नहीं होने चाहिए। या तो दोनों गुरु होने चाहिए या तो दोनों लघु होने चाहिए। आइए इसका एक ईज़ी उदाहरण देखते हैं आपको, और सबको जो है उदाहरण याद होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो एकदम ईज़ी उदाहरण है, आप सबको जो है एकदम ईज़िली याद हो जाना चाहिए। तो बाकी आप लोगों का जो है ये क्लास इतना ही था। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है 6 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा और यहाँ से जो है आपके 6 नंबर एकदम फिक्स आने ही आने हैं। ये नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को वॉच करिएगा और जितने भी डेफिनेशन आपको बताए गए हैं सबको एकदम अभी तैयार कर जाइए और इनके उदाहरण साथ-साथ जो है तैयार कर जाइए, क्योंकि आपको परिभाषा और उदाहरण जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है एकदम बढ़िया से इस वीडियो को देख करके अपना जो है 6 नंबर यहाँ से पक्का कर लेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे।